I got a chance. I'm very happy to have a chance to speak in front of you in international language, English language. Or I want to tell you some quotation in English. Along with, I will also speak some sentences in Persian for what I have been appointed by the government of Bihar. So the first quotation I would like to tell you, it is said by Ratan Tata. Ratan Tata he says that success is not measured by the position you hold, but by the impact you have on others. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कामयाबी को नापना हो तो वो इससे नहीं नापा जा सकता है कि आपकी पोजीशन क्या है, बल्कि इससे नापा जाएगा कि आपका लोगों पर क्या असर है. Success is not measured by the position you hold, but by the impact you have on others. एक और कोटेशन मैं इंग्लिश में कहना चाहूँगा, विंस्टन चर्चिल है, उनका ये कहना है कि you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. फिर से मैं इसको कह रहा हूँ, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. अगर आपकी कोई मंजिल है, अगर आपका कोई डेस्टिनेशन है, कोई लक्ष्य है, तो आप कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते अगर आप अपनी मंजिल में हर जगह रुकते हैं और अपने पे भोगते हुए कुत्तों को मारते हैं, खेला फेंकते हैं, तब आप नहीं पहुंच. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक बड़ा टारगेट है तो आपके रास्ते में, आपके राह में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी और आपको उस कठिनाइयों को इग्नोर करके चलना है, उस पर ध्यान नहीं देना. एक और इसी तरह मार्टिन लूथर किंग है, जूनियर है, बहुत बड़े अपार्थाइड पे उन्होंने काम किया, यानी गोरा और काले की जो लड़ाई थी अमेरिका में, उस पर उन्होंने काम किया था. उनका असेसिनेशन भी हुआ था, उनका मर्डर हो गया था. तो उन्होंने कहा, और वो मशहूर है, आप लोग शायद सुने भी होंगे, इफ यू कांट फ्लाई then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward. It means, इसका मतलब ये है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, घुटना के बल पे ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों की तरह, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना. तो कुछ ऐसे कोटेशंस थे जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था. ऐसे मेरी पर्सियन में बहाली है. पर्सियन जो है वो भारत की जो पुरानी हिस्ट्री है, खासतौर से जब भारत में मुगलिया हुकूमत आई थी तो उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो पर्सियन रखा गया था. पर्सियन, उर्दू और अरेबिक, बल्कि उर्दू की तो कहिए माँ है और अरेबिक से रिलेटेड लैंग्वेज है. अभी ये ईरान की जो अभी लड़ाई चल रही थी अमेरिका से, तो सारा न्यूज जो कवर हो रहा था सब पर्शियन लैंग्वेज में ही कवर हो रहा था. सर आपकी आवाज हमारे साउंड बॉक्स में आ रही है. आप यहाँ थे तो वहाँ का यहाँ आ रहा है. आई एम सो सॉरी दैट आई परसों परसों तो फिर हमने यूज ही नहीं किया. मैं वो जो एक्सचेंज कर रहे थे. हाँ क्लासेस में गया. हाँ, तो मैं कहा था सर, तो पर्शियन मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं. एक है कि तामर्द सुखन नगुफ्ता बाशन एगो हुनरश नगुफ्ता बाशन. एक कोट है, तामर्द सुखन नगुफ्ता बाशन एगो हुनरश नगुफ्ता बाशन. उसका मतलब ये हुआ कि जब तक आदमी बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और अवगुण जो है वो छुपा रहता है. जब आदमी कुछ बोलता है तभी लोग उसके बारे में जान पाते हैं. ये पर्शियन. एक और पर्शियन में है जो आदमी डाउन टू अर्थ होते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, और समझना भी चाहिए कि उसके लिए है कि निहत शाख के कुल मेवा सरबर जमीन, कि जो डाल जो है वो फल से लदी हुई होती है वो अपने सर को जमीन पे रख देती है. तो निहत शाख के कुल मेवा सरबर जमीन. एक और है जो हिंदी में बहुत कॉमन है कि हर कामयाब मर्द के पीछे, हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है. और उसको पर्शियन में भी वर्जन हमने देखा है कि पुष्ट हर मर्द मुआफिक यग जन वजूद दारन, कि हर मर्द के पीछे एक जो है महिला का, एक औरत का हाथ होता है जो उसको सक्सेसफुल बनाती है. तो बस आई वाइंड अप माय स्पीच. थैंक यू ऑल फॉर पेइंग हीड टू माय वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.